Hello everyone, welcome back to my channel Learn English with Pooja Nardia. I hope all of you are fine and well और आप लोग वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर एंड टू प्रैक्टिस योर राइटिंग स्किल्स, राइट? सो द टॉपिक जो हम आज करने वाले हैं वो वर्ब की फैमिली से ही है। और जब मैं वर्ब की वीडियो कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि हम इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो करने वाले हैं। अगेन ये ग्रेड 10 के एग्जाम्स में भी आ रहा है। जनरली ग्रेड 5 से ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है और बोर्ड एग्जाम्स में आता है और इवन कॉम्पिटिटिव लेवल्स तक हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक को थॉरली समझना और जानना बहुत जरूरी है, राइट? सो द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डू टुडे इज मोडाल्स। ठीक है, इनको हम मोडाल्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं हम इन्हें? मोडाल ऑक्सिलरीज। ठीक है, और हम इन्हें क्या बोलते हैं जो मैंने आपको उस दिन बताया था? हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो मोडाल्स मेरे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, मोडाल ऑक्सिलरी, मोडाल्स, तीनों में से कोई भी नाम आता है इसका मीनिंग यही है। तो उस दिन जब हम वीडियो कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो वर्ब्स होती है ना हमारी, वो 3 टाइप्स की होती हैं, है ना? पहली हमने बात की थी एक्शन वर्ब्स, जो होती हैं हमारी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, है ना? फिर होती हैं मेरी लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, जो क्या होती है? लिंक करने के लिए यूज होती है। इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, फिर होती है मेरी हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको हम बोलते हैं मोडाल्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम मोडाल्स करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद मोडाल्स. So modals, helping verbs. Let's start with the definition. Modal verbs are used along with the main verb to tell us more about the verb. ये main verb के साथ में यूज होती हैं हमें ज्यादा बताने के लिए। क्या बताने के लिए? कि हमारी जो verb है वो ability है ना, possibility है, necessity है, compulsion है, राइट? तो ये सब पता चलता है हमें वर्ब के बारे में ज्यादा मोडाल वर्ब्स से, राइट? कि मोडाल वर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब्स के साथ लगती है हमें वर्ब्स के बारे में ज्यादा बताने के लिए। जैसे मैं बोलती हूं दैट ही स्विम्स, राइट? तो ही स्विम्स क्या है? ही स्विम्स एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है ना? कि मैं बोल रही हूं वो तैरता है, तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। इसमें मुझे कुछ भी एज सच इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है वर्ब से रिलेटेड, राइट? फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि वो तैरता है। पर अगर मैं इस चीज को ऐसे बोलती हूँ ही कैन स्विम, तो यहाँ पर कैन क्या होता है? एबिलिटी को बताता है। ये अभी हम डिटेल में करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, ही कैन स्विम, तो अब ये जो है वर्ब है मेरी मेन, इसके साथ मेरी हेल्पिंग वर्ब लगी, तो मुझे क्या पता चला? वो तैर सकता है, उसकी काबिलियत है तैरना। ठीक है, तो ये होते हैं मेरे मोडाल वर्ब्स, जो वर्ब के साथ लगकर वर्ब को और ऐड कर देते हैं मीनिंग, राइट? वर्ब के साथ एक और मीनिंग ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मोडाल्स का नेचर क्या होता है, मोडाल्स एक्चुअली किस तरह से यूज होते हैं सेंटेंस में, और फिर एक एक करके हम बात करेंगे कितने मोडाल्स हैं और उनकी डिटेल में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सो अब हम बात करेंगे मोडाल्स के नेचर की या कुछ रूल्स की। ठीक है, मोडाल्स आर नेवर यूज्ड अलोन। हम मोडाल्स को कभी भी अलोन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ शी कैन सिंग। ठीक है, शी कैन, क्या इसका कोई सेंस है? या शी कैन सिंग अ सॉन्ग लिख देती हूं मैं, चलो ठीक है, तो शी कैन अ सॉन्ग, क्या ये कोई सेंस बना रहा है? नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, मोडाल्स हैव प्रिंसिपल वर्ब विद देम, हमेशा एक प्रिंसिपल वर्ब होगी। ठीक है, मेन वर्ब होगी मोडाल्स के साथ। और मेन वर्ब्स कौन सी होती हैं? जो पर्सन और नंबर के साथ और टेंस के साथ चेंज हो जाती है। वो भी हम करेंगे जब हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स करेंगे। तो मोडाल्स कभी अकेले यूज नहीं होते, उनके साथ एक प्रिंसिपल वर्ब हमेशा होती है। मोडाल्स डू नॉट चेंज विद नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। मैं बोलती हूँ आई में, शी में, दे में,
वी में, है ना, चाहे मैं यहाँ पे आई की बात कर रही हूँ, चाहे शी की, चाहे दे की, चाहे वी की, ठीक है, नंबर और पर्सन चेंज भी हो रहा है तो मेरा में ही रहेगा। सो वी द मोडाल्स जो है हमारे वो चेंज नहीं होते नंबर और सब्जेक्ट के साथ। फाइन। द टू मोडाल्स कैन नेवर बी यूज टूगेदर, दो मोडाल्स को हम एक साथ कभी भी यूज नहीं कर सकते सेंटेंस में। वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद मोडाल्स, मोडाल्स के साथ हम हमेशा V1 को यूज करते हैं हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। क्यों? आप देखो, शी कैन सिंग, सिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, शी मे गो टुडे, सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। शी कैन स्विम, ही मे कम, सो ये सब क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है मोडाल के साथ। तो आई एम अगेन रिपीटिंग रूल्स, modals are never used alone, modals कभी भी अकेले यूज नहीं होते, they always have principal verb with them, उनके साथ हमेशा प्रिंसिपल वर्ब होती है। they do not change with person और number of the subject, person और नंबर के साथ चेंज नहीं होंगे। we always use verb first form with फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद मोडाल, हम हमेशा मोडाल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। लास्ट, टू मोडाल्स कैन नेवर कम टुगेदर, दो मोडाल्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। अब हम बात करेंगे मोडाल्स कौन कौन से होते हैं और फिर हर एक मोडाल के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो कौन कौन से मोडाल्स होते हैं मेरे? विल वुड फर्स्ट, सेकेंड शेल शुड, थर्ड कैन कुड, fourth may might, fifth must, sixth need to, seventh dare to, eighth used to, ninth have to, has to, had to, tenth ought to। ये विल का जो पास्ट है वुड है, शेल का पास्ट शुड है, कैन का कुड है और मे का माइट है। तो इनको हम एक साथ ही रीड करेंगे बिकॉज ये इनकी पास्ट फॉर्म ही है और बहुत ही सिमिलर सा होता है इनका यूज। स्टार्ट करें फिर हम अपने मोडाल को जानने में कि किस मोडाल का क्या फंक्शन होता है। राइट, स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट मोडाल है मेरा विल। विल का पहला यूज क्या होता है? टू शो प्रॉमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, ठीक है। आप किसी से कोई वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, आपकी कोई इच्छा है, इंटेंशन है, विलिंगनेस भी इच्छा होता है, इंटेंशन इरादा होता है, विलिंगनेस इच्छा होती है, डिटर्मिनेशन इच्छा शक्ति, इन सबको शो करने के लिए हम विल को यूज करते हैं। जैसे वी विल ट्राई टू हेल्प यू, ये अब मेरी क्या है, इच्छा है, विलिंगनेस है, ठीक है, कि हम सब कोशिश करेंगे तुम्हारी मदद करने की, इच्छा शक्ति। आई विल गिव यू अ ब्रांडेड वॉच ऑन योर बर्थडे, अब ये क्या है, प्रॉमिस है, आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो कि आप उसके बर्थडे पर उसे ब्रांडेड वॉच गिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रॉमिस है। आई विल चेंज द सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, मैं हमारे देश का सिस्टम चेंज कर दूंगी, ठीक है, तो ये क्या है, डिटर्मिनेशन है, इच्छा शक्ति है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर सर भी बोलते हैं आई विल चेंज द सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, तो ये क्या है, उनकी डिटर्मिनेशन है, इच्छा शक्ति है कि वो सिस्टम को चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे आई विल श्योरली क्लियर दिस एग्जाम, इंटेंशन मेरी चाहत है, मैं चाहती हूँ उस एग्जाम को क्लियर करना, मैं कर लूंगी, मेरी इच्छा शक्ति भी है, डिटर्मिनेशन भी है। तो बेसिकली जब भी हम किसी को प्रॉमिस करते हैं, कोई भी हमारी इंटेंशन होती है, इच्छा होती है, विलिंगनेस होती है, डिटर्मिनेशन होती है, विल पावर होती है, तो हम विल को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट यूज क्या होते हैं विल के, वो बात करेंगे। और क्या यूजेस होते हैं विल के? टू शो फ्यूचर, एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, अजम्पशन, करेक्टरिस्टिक और हैबिट, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो फ्यूचर, आने वाले कल की बात के लिए हम फ्यूचर को यूज करते हैं। आई विल गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से जाऊंगी, फ्यूचर। एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, विल यू हेल्प हर टू सॉल्व दिस सम, क्या तुम उसकी मदद कर दोगे सम सॉल्व करने में। अजम्पशन, जब भी मैं कोई गेस कर रही होती हूँ, मैं संभावना, मैं अज्यूम कर रही होती हूँ कि ये हो चुका होगा काम, है ना, या हो रहा होगा। शी विल बी एट द ऑफिस, अजम्पशन, वो ऑफिस में होगी, ये मेरी अजम्पशन है, मे बी आज वो ऑफिस गई ना हो, बट आई एम अज्यूमिंग, तो जहां पर हम अजम्पशन करते हैं वहां पर हम विल को यूज करते हैं। फिर बात होती है करेक्टरिस्टिक और हैबिट की, हम जब जनरली बात करते हैं कि किसी की आदत ही वही है, जैसे रिया विल अराइव लेट फॉर डिनर पार्टीज, अब ये जो रिया है ये हमेशा यूजुअली लेट ही जाती होगी डिनर पार्टीज में, तो ये इसकी हैबिट है, इसका करेक्टरिस्टिक बन चुका है, ठीक है। द लायन विल किल ऑल द अदर एनिमल्स, जो लायन है वो सारे जानवरों को मार देगा, तो ये उसका हैबिट है, करेक्टरिस्टिक्स है। द बर्ड विल फ्लाई हाई इन द स्काई, द सन विल शाइन, तो ये सब क्या है, हैबिट है, करेक्टरिस्टिक है। सन का करेक्टरिस्टिक है शाइन हाई करना, बर्ड का करेक्टरिस्टिक है फ्लाई हाई करना, ठीक है। तो ये होता है हमारा विल का यूज, ठीक है,
फ्यूचर, रिक्वेस्ट, assumption, कैरेक्टरिस्टिक, हैबिट। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इंटेंशन, विलिंगनेस, राइट, प्रॉमिस एंड डिटर्मिनेशन। तो ये सारे यूजेस होते हैं विल के। अब हम बात करेंगे वुड की। पास्ट ऑफ विल, सबसे पहले क्या होता है? वुड पास्ट होता है विल का, ठीक है। तो इवन एज अ बॉय ही न्यू दैट ही वुड सक्सीड इन लाइफ। तो पास्ट को शो करता है विल के। इवन एज अ बॉय उसे पता था कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फ्यूचर की बात हो रही है बट इन द पास्ट, ठीक है। तो पास्ट ऑफ विल। टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट, कोई भी पास्ट हैबिट हम दर्शाते हैं, ठीक है, कि ये हैबिट थी कभी। I would drink a cup of coffee in the morning. मैं पीती थी cup of coffee in the morning. My father would get up early in the morning. मेरे फादर जो है सुबह जल्दी उठते थे, ठीक है। तो क्या हो गए? दो यूज पढ़ लिए हमने। एक तो ये पास्ट होता है विल का, दूसरा ये पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करता है। अब बात करेंगे और कहाँ कहाँ यूज होता है हमारा वुड। नेक्स्ट यूज है वुड का टू मेक रिक्वेस्ट। जब भी हमें रिक्वेस्ट करनी होती है, वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक। आप किसी से बुक मांग रहे हो तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो बहुत ही प्यार से, वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी बुक दोगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव सम जूस, क्या आप कुछ जूस लेना चाहेंगे, है ना। तो क्या है? रिक्वेस्ट है, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। टू मेक विश, विश मतलब जब भी आप किसी को कोई दुआ देते हो, कोई विश करते हो। आई विश शी वुड बी हेल्दी, मैं विश करती हूँ वो हेल्दी होगी, है ना, वो स्वस्थ होगी। यू वुड बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर, अब आप किसी को क्या बोल रहे हो? किसी के लिए विश कर रहे हो कि तुम एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगे, ठीक है। तो वहां पर हम वुड को यूज करते हैं पहला रिक्वेस्ट के लिए, है ना। जब भी हम किसी से कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं, किसी से कुछ बहुत ही पोलाइटली पूछते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कहते हैं हम वुड्स को, ठीक है, वुड को। टू मेक विश, जब भी हम कोई विश करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, नेक्स्ट यूज की वुड के, कि क्या होता है नेक्स्ट यूज। सो नेक्स्ट एंड लास्ट जो यूज होता है वुड का, वो होता है टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन। हम एक क्या करते हैं? इमेजिनरी, काल्पनिक स्थिति की वो करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। हम सोचते हैं इमेजिनरी ऐसा होता, इफ ही वर रिच ही वुड बाय अ BMW, राइट। अगर वो रिच होता तो वो क्या खरीदता? BMW खरीद लेता, बट वो रिच नहीं है, इमेजिनरी कंडीशन। इफ आई हैड विंग्स आई वुड हैव फ्लाई, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ती, है ना। पर इमेजिनरी कंडीशन है, पंख है नहीं, उड़ सकती नहीं, राइट। तो वुड को यूज करते हैं इमेजिनरी कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। अब हम बात करेंगे नेगेटिव फॉर्म की, है ना। तो विल की नेगेटिव फॉर्म होती है विल नॉट, और इसको हम विलेंट भी कह सकते हैं। वुड की होती है वुड नॉट एंड वुडेंट, जैसे शी विल नॉट कम, my father wouldn't drink tea in the morning, ठीक है। तो ये नेगेटिव में हम यूज करते हैं विल नॉट एंड वुड नॉट, और वुडंट एंड विलेंट। सो आई होप आपको विल और वुड के यूजेस क्लियर हैं कि विल और वुड कैसे यूज होते हैं एक सेंटेंस में, और कहाँ कहाँ पर हम इनको यूज करते हैं, क्या क्या सिचुएशंस होती है जहां पर इनको यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट मोडाल की। सो नेक्स्ट मोडाल है मेरा शेल। शेल का यूज बहुत कम होता है हमारा, हम ज्यादातर यूज करते हैं इसकी पास्ट फॉर्म को, शुड को, ठीक है। पर शेल के बारे में भी हम जानेंगे। शेल को हम कहाँ पर यूज करते हैं? जनरली हम शेल को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले, टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो शेल को हम कहाँ पर यूज करते हैं? फॉर एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन। एडवाइस मीन्स सलाह, रिक्वेस्ट मीन्स कि जब भी हम किसी से कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। सजेशन, जब भी हम किसी से सलाह मांग रहे हैं। सजेशन मतलब हम किसी को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस सलाह लेना, सजेशन किसी को सजेस्ट करना, ठीक है। तो ये हमारा जो शेल है ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है फॉर एडवाइस। फर्स्ट पर्सन में क्या हुआ मेरा? आई और वी के साथ हम शेल को कब यूज करेंगे? जब भी हम किसी से एडवाइस मांगेंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, या किसी से सजेशन मांगेंगे, ठीक है। किसी से सलाह मांगेंगे, किसी से एडवाइस मांगेंगे या रिक्वेस्ट। जैसे कि शेल वी स्टार्ट द क्लास, ठीक है। अब टीचर, बहुत देर से बच्चे बात कर रहे हैं तो टीचर क्या बोलेगी? शेल वी स्टार्ट द क्लास। अब एडवाइस है कि चुप हो जाओ, हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
शेल आई हैव योर नोट्स टू प्रैक्टिस, क्या मुझे तुम्हारे नोट्स मिल सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सो इट्स रिक्वेस्ट। शेल वी ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट, आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, बैठे बैठे आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो और आप उसको सजेशन दे रहे हो, ठीक है, आप उसको एडवाइस दे रहे हो, आप उसको सजेशन दे रहे हो। शेल वी ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट, क्या हम एक नया रेस्टोरेंट खोल लें, राइट। तो क्या होता है, शेल को हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में टू आस्क फॉर एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड सजेशन। अब सेकंड और थर्ड पर्सन में क्या होता है इसके बात करेंगे हम। फर्स्ट पर्सन में तो टू आस्क फॉर एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड सजेशन है। सेकंड पर्सन में व्हाट वी डू, लेट्स सी दैट। सो हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ हम कब यूज करेंगे शेल को, टू आस्क फॉर एडवाइस, रिक्वेस्ट और सजेशन। अब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है, जैसे कि यू, शी, ही, विल, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे इसको, टू इंडिकेट थ्रेट, वार्निंग, कमांड, प्रॉमिस एंड डिटर्मिनेशन। हम शेल को यूज करेंगे खतरा दिखाने के लिए, वार्निंग देने के लिए, कमांड देने के लिए, जब भी हम डिटर्मिनेशन शो करेंगे या कोई प्रॉमिस करेंगे, जैसे कि इफ यू क्रिएट न्यूसेंस यू शैल बी पनिश्ड। इफ यू क्रिएट न्यूसेंस, अगर आप न्यूसेंस करेंगे क्रिएट तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। थ्रेट, आप डरा रहे हैं कि अगर आपने न्यूसेंस क्रिएट की क्लास में तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। यू शैल मूव, राइट, सो कमांड, आप कमांड कर रहे हो, यू शैल मूव, मूव करो अब तुम। शी शेल गेट अ न्यू ड्रेस, नाउ यू आर प्रॉमिसिंग कि उसे नया ड्रेस मिलेगा, मिलना चाहिए, ऐसे शी शेल, उसे मिलेगा। वी शेल ओवरकम, डिटर्मिनेशन, हम पोएम गाते हैं ना हमेशा से, हम होंगे कामयाब, वी शेल ओवरकम, है ना, हमने हमेशा से गाई है, तो वो क्या है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, विल पावर, है ना, शक्ति, इच्छा शक्ति कि हम क्या है, हम इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। तो ठीक है, आई होप शेल का यूज क्लियर है आपको, फर्स्ट पर्सन में कहां पर होता है और सेकंड पर्सन में कहां पर होता है। इसकी जो नेगेटिव फॉर्म होती है वो होती है शेल नॉट और शेलेंट, ठीक है, इसको आप शेल नॉट और शेलेंट दोनों बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो यहां पर मैं बोल देती हूं कि यू शेलेंट मूव, सो यू शेल नॉट मूव। अब हम बात करेंगे शुड की और उसके यूजेस की। तो शुड का पहला रूल है टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लाइजेशन। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, है ना, ड्यूटी होता है कर्तव्य और ऑब्लाइजेशन होता है दायित्व। तो जब भी हम कोई ड्यूटी यानी किसी के कर्तव्य दायित्व की बात करते हैं कि आपको ये करना ही चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है, यू शुड नॉट बी लेजी, तुम्हें आलसी नहीं होना चाहिए, दायित्व है तुम्हारा, इतनी छोटी एज में तुम आलसी कैसे हो सकते हो, तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, यू शुड नॉट बी लेजी। आई शुड हेल्प माई मदर इन द किचन, कर्तव्य है आपका अपनी मदर को हेल्प करना किचन में, वो सारा दिन आपके लिए मेहनत करती हैं, तो उनकी थोड़ी सी मदद करना आपका दायित्व है, आपकी कर्तव्य है, आपका आपकी ड्यूटी है, ऑब्लाइजेशन और ड्यूटी। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इट्स योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है अपने से बड़ों का सम्मान करना, है ना, आपको अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो शुड को हम यूज करते हैं उन सिचुएशंस पे जहां पर हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी ड्यूटी को, ऑब्लाइजेशन को, कि आपको ये करना चाहिए, आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है ये करना। जहां पर आप ये कहना चाहते हैं, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वहां पर आप शुड को यूज करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट यूज है इसका शुड का ओपिनियन। ओपिनियन मतलब राय, है ना। तो दे शुड बी ऑन द वे फॉर द वेडिंग, मेरी राय है, मुझे लगता है कि वो रास्ते में होंगे शादी के लिए, है ना, ये मेरा ओपिनियन है, तो मैं अपना ओपिनियन शो कर रही हूँ। फिर टू गिव और टेक एडवाइस और सजेशन, जब भी मैं किसी को एडवाइस देती हूँ या किसी से एडवाइस लेती हूँ तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम शुड को यूज करेंगे। शुड वी कंसल्ट हर फॉर माई बैक पेन, सपोज आप बात कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं या अपने ब्रदर से कि शुड वी कंसल्ट हर फॉर माई बैक पेन, क्या हम उसे कंसल्ट करें मेरी कमर के दर्द के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, आप सजेशन मांग रहे हो, यू आर टेकिंग सजेशन। वी शुड मूव फास्ट, अब हम एडवाइस में एडवाइस या सजेशन दे रही हूँ, हमें थोड़ा जल्दी चलना चाहिए, है ना, वी शुड मूव फास्ट, तो ये क्या है, ये है टू गिव एडवाइस और सजेशन। इसका नेगेटिव फॉर्म होता है शुड नॉट, ठीक है, और हम इसको शुडंट भी बोलते हैं। वी शुडंट टॉक इन द क्लास, ठीक है, और वी शुड नॉट इंसल्ट अदर्स,
ठीक है, तो आई होप शैल और शुड क्लियर है आपको। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट मोडाल की, राइट। तो अब हम बात करेंगे कैन की। टू शो एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, ठीक है। एबिलिटी मतलब कि कोई ये काम कर सकता है, कैपेबिलिटी उसकी काबिलियत, कैपेसिटी क्षमता और पावर ताकत। जब भी हम ये चीजें शो करते हैं, शी कैन स्विम वो तैर सकती है ना। शी कैन क्रैक कैट एग्जाम, उसके अंदर ये काबिलियत है कि वो कैट का एग्जाम क्लियर कर सकती है। क्रैक मीन्स क्लियर करना और टू क्वालिफाई। कैन यू लिफ्ट 50 kg, कैपेसिटी क्षमता की बात हो रही है, क्या तुम 50 किलो उठा सकते हो। आई कैन ग्रांट यू लीव, मैं तुम्हें छुट्टी दे सकती हूँ, मेरे अंदर वो पावर है, मे बी आई एम योर बॉस, आई एम योर सीनियर, तो मेरे पास वो पावर है कि आई कैन ग्रांट यू लीव, राइट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैन का यूज होता है एबिलिटी शो करने के लिए कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है वो काम करने की, कैपेबिलिटी है मतलब कि आपके अंदर काबिलियत है, कैपेसिटी क्षमता है और पावर ताकत है कुछ भी काम करने की। इन चीजों को शो करने के लिए हम कैन को यूज करते हैं। और क्या यूज होते हैं कैन के, इसके बाद पढ़ेंगे हम। पहले तो होता है टू एक्सप्रेस और टू शो एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। और क्या यूजेस होते हैं कैन के, टू शो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन संभावना। जब भी हम किसी चीज की संभावना की बात करेंगे तो हम कैन को यूज करते हैं। आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं, पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, राइट। शी कैन फॉल ऑन द रोड एज इट इज स्लिपरी, वो रोड पर गिर सकती है क्योंकि वहां पर फिसलन है, तो पॉसिबिलिटी है, संभावना है। टू टेक और गिव परमिशन, अगर मुझे किसी को परमिशन देनी है या किसी से परमिशन लेनी है, ठीक है, तो कैन आई सिट हियर, आप क्या कर रहे हो, यू आर टेकिंग परमिशन, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ। यू कैन पार्क योर कार हियर, आप परमिशन दे रहे हो, तुम अपनी कार यहाँ पार्क कर सकते हो, ठीक है। कैन नॉट होता है इसका नेगेटिव फॉर्म कि आप में जो भी ये मैंने क्वालिटीज की बात की है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है, वो नहीं है। जैसे शी कैन नॉट स्विम, है ना, शी कैन नॉट रन, शी कैन नॉट लिफ्ट 5 kg, ये सब होता है हमारा कैन नॉट, इसका नेगेटिव फॉर्म। अब हम बात करेंगे कुड की, कि कुड का क्या क्या यूज होता है एज अ मोडाल। सो कुड के दो यूजेस होते हैं मेरे। पहला, टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, कि वो जो भी काम की बात हो रही है वो पास्ट में कर सकता था या थी, मतलब आप वो काम पहले कर सकते थे, ठीक है, पहले भी पास्ट में भी। शी कुड स्विम, वो तैर सकती थी। ही कुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज 5, वो जब 5 साल का था तब क्रिकेट खेल सकता था, मे बी अभी भी खेलता हो पर तब खेल सकता था, ये एबिलिटी थी उसकी पास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, जब किसी से हम बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कुड यू लेंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दे सकते हो। कुड आई टॉक टू यू फॉर 5 मिनट्स, क्या मैं तुमसे 5 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो कुड के दो यूजेस होते हैं, टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करने के लिए, और टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। इसका नेगेटिव फॉर्म होता है कुड नॉट, और हम इसको कुडंट भी बोल सकते हैं, शी कुडंट स्विम, है ना, वो तैर नहीं सकती थी। आई होप कैन एंड कुड क्लियर है आपको। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मोडाल की तरफ, मे एंड माइट। फोर्थ मोडाल है मेरा मे, ठीक है। मे को हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन्स चांसेस, संभावना किसी भी चीज की। इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है ना। सीएसके मे विन द मैच, शायद चेन्नई सुपर किंग्स मैच जीत जाएगी, सीएसके मैच जीत जाएगी, ठीक है। तो जब भी मैं पॉसिबिलिटी की बात करती हूँ कि ये होने की संभावना है, संभावना के केस में ज्यादातर हम मे को यूज करते हैं। टू गिव और टेक परमिशन, जब भी हम किसी से पोलाइटली परमिशन मांगते हैं, मे आई कम इन मैम, परमिशन, ठीक है, पोलाइट परमिशन, बिल्कुल पोलाइट। यस यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, टू गिव परमिशन और टू गिव और टेक परमिशन, फाइन। नाउ जनरली क्या होता है ना, आजकल स्टूडेंट्स अपने टीचर को भी बोलते हैं कैन आई कम इन मैम, नो दिस इज रॉन्ग ग्रामर। आप टीचर आपसे इतने बड़े हैं, इतने सीनियर हैं, आपको उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और रिस्पेक्टफुली परमिशन आप मे से ही मांग सकते हो। सो यू शुड ऑलवेज यूज मे विद योर सीनियर्स, यू शुड नेवर कैन आई कम इन, है ना, वो बिल्कुल भी पोलाइट साउंड नहीं करता है, बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। या वैसे भी जेन्युइनली वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, तो वी शुड ऑलवेज यूज मे आई कम इन। आजकल के बच्चे कैन आई कम इन पर आ चुके हैं, राइट, बट दैट इज रॉन्ग।
you should always say may I come in to ask permission for it from a teacher, right? So to give or take permission, may I come in, और permission देते हैं तो yes you may come in, fine. So अब बात करेंगे नेक्स्ट की कि मे का नेक्स्ट यूज क्या होता है। जो नेक्स्ट यूज है मे के वो है मेरे टू विश और प्रे। जब भी हम विश करते हैं या प्रे करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, विश कर रही हूँ मैं, है ना, प्रे कर रही हूँ, मे यू अचीव सक्सेस इन लाइफ, काश तुम्हें हर तुम्हें हर सक्सेस मिले लाइफ में, काश भी नहीं, तुम्हें मिले सक्सेस लाइफ, हम उसको प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं उसे सक्सेस, राइट। तो वहां पर हम यूज करते हैं मे का विश और प्रे के लिए टू शो पर्पस, जहां पर कोई भी मकसद होता है, राइट, कारण होता है कुछ भी करने का। ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन, वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है ताकि वो जीत सके। आई एम ज्वाइनिंग न्यू कंपनी सो दैट आई मे अर्न मोर, मैं नई कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, मैं ज्यादा अर्न कर सकूं, राइट। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, गिव एंड टेक परमिशन, देन टू विश और प्रे, एंड लास्ट टू शो पर्पस, राइट। अब हम बात करेंगे माइट की। सो माइट को यूज करते हैं हम बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी के लिए, जब बिल्कुल कम चांसेस होते हैं, बिल्कुल कम संभावना होती है। ही माइट हेल्प अस, राइट, हमें बिल्कुल कम उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेगा। शी माइट विन हियर, बिल्कुल कम चांसेस हैं, बिल्कुल कम संभावना है कि वो यहाँ पर जीतेगी, ठीक है। तो कहां पर यूज करेंगे माइट को हम, जहां पे लेस पॉसिबिलिटी है, जहां बिल्कुल कम चांसेस होते हैं। टू एक्सप्रेस अ गेस, एक गेस करने के लिए, जब भी हम अज्यूम करते हैं, एक तुक्का मारते हैं, जैसे कि दैट माइट बी रोहन, वो शायद रोहन है ना, हम, आई एम नॉट श्योर, आई एम मेकिंग अ गेस। दे माइट हैव कम, शायद वो आ चुके हैं, है ना, आ गए हैं, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम मेकिंग अ गेस, मे बी कोई और हो डोर पर, बट दे माइट हैव कम। तो दो यूजेस हैं यहाँ पर माइट के, टू शो लेस पॉसिबिलिटी, बिल्कुल कम चांसेस, एंड टू मेक अ गेस। अब जो नेक्स्ट यूज है माइट का हम वो करेंगे। नेक्स्ट यूज क्या है, कभी कभी हम परमिशन के केस में यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे वी माइट प्ले फॉर सम मोर टाइम, जैसे कि मैं किसी से परमिशन यू माइट प्ले फॉर सम मोर टाइम, ठीक है। परमिशन के केस में कैसे यूज कर रही हूं मैं उसको, जैसे माइट शी अलाउ, शायद वो हमें अलाउ कर दे, है ना, उस केस में। एंड वी माइट प्ले सम मोर, है ना, वी माइट प्ले सम मोर, तो हम शायद कुछ थोड़ा और खेल लें, ऐसे परमिशन के सेंस में। आप सपोज अपनी, वी माइट प्ले मोर, हम थोड़ा सा और खेल सकते हैं, राइट, उस सिचुएशन में। माइट शी अलाउज अस, शायद बहुत कम चांसेस है कि वो हमें अलाउ कर देंगी। तो ये होते हैं हमारे माइट के यूजेस, टू शो लेस पॉसिबिलिटी, बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी होती है गैस एक्सप्रेस करने के लिए, और परमिशन के लिए भी हम यूज कर लेते हैं उसको फ्यू सिचुएशंस में। इसकी नेगेटिव फॉर्म होती है माइट नॉट। सो नेक्स्ट मोडाल है मेरा मस्ट, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लाइजेशन। नेसेसिटी क्या होती है, जरूरत, कोई भी चीज ना जरूरी है, किसी का भी होना, आपका कर्तव्य नहीं है, जरूरी है, दायित्व है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था शुड क्या था, ड्यूटी, और ऑब्लाइजेशन आपका कर्तव्य था, पर ये जरूरी है ना, ये करना जरूरी है। जैसे यू मस्ट कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, स्कूल में प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना जरूरी है, कर्तव्य नहीं है आपका, जरूरी है, वो कंपल्शन है। राम मस्ट टेक पार्ट इन दिस क्विज, राम को इस क्विज में जरूर पार्ट लेना चाहिए, उसके अंदर काबिलियत है, वो जीत जाएगा, है ना, तो ये उसके लिए जरूरी है। टू इंडिकेट अजम्पशन और कंक्लूजन, जब भी हम कोई अजम्पशन करते हैं, है ना, हम अज्यूम करते हैं ये काम होगा, या हम कोई कंक्लूजन देते हैं कि हमने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे दी, वो कंक्लूजन स्टेटमेंट है। शी मस्ट बी हियर इन द इवनिंग, अजम्पशन है मेरा, अज्यूम कर रही हूँ कि मैं शाम तक यहाँ आ चुकी होगी। मिस नैना मस्ट बी अ गुड टीचर, मिस नैना एक अच्छे टीचर होंगे, है ना, है, मैंने कंक्लूजन दे दिया, अब वो एक अच्छे टीचर है, मेरी तरफ से कंक्लूड हो चुका है, मिस नैना एक अच्छे टीचर है, ठीक है, वो एक अच्छे टीचर होंगे। तो ये होता है मेरा मस्ट का यूज, जहां पर मैं बात करती हूँ नेसेसिटी और ऑब्लाइजेशन की, और जहां पर हम अजम्पशन और कंक्लूजन शो करते हैं। नेक्स्ट यूज है मस्ट का इन केस ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स कुछ भी निषेध, निषेध मीन्स मनाही, किसी भी चीज की मनाही है, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। यू मस्ट नॉट बंक स्कूल, तुम स्कूल बंक नहीं कर सकते, मनाही है। यू मस्ट नॉट प्ले इन सनलाइट, तुम्हें सनलाइट में नहीं खेलना चाहिए, मनाही है, बीमार हो जाओगे, ठीक है। यू मस्ट नॉट गॉसिप एट वर्क प्लेस,
तुम्हें काम की जगह पर गॉसिप नहीं करना चाहिए, मनाही है, निषेध है, ठीक है। तो जिस चीज की मनाही होती है, जो चीज सही नहीं होती, उन सिचुएशंस में भी हम मस्ट को यूज करते हैं। एंड ऑब्वियस यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने नॉट यूज किया, यू मस्ट गॉसिप लिख दिया मैंने वैसे, पर यहाँ पे नॉट होना चाहिए। आप कर भी सकते हैं, आपकी चॉइस है, पर नहीं करना चाहिए, राइट। सो यू मस्ट नॉट, ठीक है। और मस्ट का जो नेगेटिव फॉर्म होता है वो होता है मस्ट नॉट। सो नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट मोडाल। सो नेक्स्ट मोडाल है मेरा सिक्स्थ, ऑट टू, ठीक है। ऑट टू का मतलब होता है चाहिए। ये होते टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लाइजेशन और ड्यूटी, तो हमारे नैतिक दायित्व और कर्तव्य जो हमें एज अ सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है बिहेवियर, हमें एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके नागरिक होने के नाते कुछ हमारी मॉरल ड्यूटीज होती हैं, कुछ हमारे दायित्व होते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑट टू यूज करते हैं। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वी ऑट टू हेल्प नीडी पीपल, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। वी ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए। तो जो हमारी मॉरल ऑब्लाइजेशन और ड्यूटी को शो करते हैं, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। तो ऑट टू हमें जो भी एक्सप्रेस करते हैं मॉरल ऑब्लाइजेशन और ड्यूटी को, वो मोडाल होता है हमारा ऑट टू। सेवेंथ मोडाल है मेरा हैव टू, हैज टू, हैड टू, ठीक है। ये तीनों एक ही बात है, बस टेंस के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो एक्सप्रेस कंपल्शन, कंपल्सरी है ना। वाइल टॉकिंग अबाउट रूल्स एंड लॉज, ये एक्सप्रेस करता है कंपल्शन को, ये करना जरूरी है आपके लिए, कंपल्सरी है। रूल्स और लॉज के अकॉर्डिंग, कुछ भी लॉज हैं या रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई हैव टू रीच स्कूल ऑन टाइम, मुझे स्कूल टाइम पर पहुंचना पड़ेगा। शी हैज टू वर्क लेट इन द ऑफिस, उसे वर्क लेट करना ही पड़ेगा ऑफिस में, मंथ एंड चल रहा है, टारगेट्स अचीव करने हैं, मुझे स्कूल पहुंचना ही पड़ेगा टाइम पे, अदरवाइज मुझे पनिशमेंट मिलेगी। दे हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, उन्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़े थे, केयरफुली करने पड़े थे, अदरवाइज उनका जो भी एग्जाम था उनको नहीं देने दिया जाता, ठीक है। तो हैव को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ प्रेजेंट में, है ना। हैड, हैज को यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस में, और हैड को यूज करते हैं हम पास्ट के साथ विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। सो आई होप आपको हैज टू, हैव टू, हैड टू का क्लियर है, जहां पर भी कुछ भी कंपल्सरी होता है रूल्स और लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है। हैव टू यूज होता है प्लूरल के साथ प्रेजेंट टेंस में, हैज टू यूज होता है, शी हैज टू होगा यहाँ पे, सॉरी, हैज टू यूज होता है सिंगुलर में प्रेजेंट के साथ, और पास्ट में यूज होता है हैड टू विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मोडाल की। नेक्स्ट मोडाल है मेरा यूज टू, अ डिसकंटिन्यूड हैबिट विच इज नॉट ट्रू इन द प्रेजेंट, इसको हम यूज करते हैं किसी भी ऐसी हैबिट, ऐसी आदत के बारे में बताने के लिए जो अब नहीं है प्रेजेंट में, पर पास्ट में होती थी। ही यूज टू ड्रिंक डेली, वो रोज शराब पीता था, ठीक है। तो ये उसकी हैबिट थी पास्ट में, लेकिन अब ये खत्म हो चुकी है, उसने पीना छोड़ दिया है। दिस यूज टू बी अ डेंस जंगल बिफोर, ये बहुत घना जंगल होता था, अब यहाँ पर बिल्डिंग्स बन गई है, राइट। सो यूज टू यूज होता है उस सिचुएशन में जहां पर हम किसी ऐसी हैबिट, ऐसी आदत की बात कर रहे हैं जो पास्ट में थी लेकिन अब प्रेजेंट में डिसकंटिन्यू हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, राइट। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट मोडाल्स की, नीड टू एंड डेयर टू। नेक्स्ट मोडाल है मेरा नीड और नीड टू, इसे मैं सेमी मोडाल भी बोल सकती हूँ। क्यों मैं इसे सेमी मोडाल बोलूंगी, क्योंकि नीड अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है, जिसको हम एज ए मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं, और मोडाल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम इसको सेमी मोडाल फॉर्म में भी यूज करते हैं। नीड के साथ जनरली टू लगा होता है, ठीक है। नीड का मतलब होता है जरूरत, हम इसको यूज करते हैं क्वेश्चन और नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, और कई बार नेसेसिटी दिखाने के लिए, जैसे यू नीड टू कंप्लीट दिस टास्क, तुम्हें काम करना जरूरी है। अब ये नीड यहाँ पर क्या है, ये जो नीड है यहाँ पर मेरी मेन वर्ब भी हो गई है, यू नीड टू कंप्लीट भी मेरी वर्ब है, ठीक है। तो तुम्हें काम पूरा करना होगा। यू नीड नॉट टाइप दिस लेटर, तुम्हें ये लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, नीड से नीड नॉट बन गया, जरूरत नहीं है।
नीड आई स्पीक टू हिम, क्या मुझे उससे बात करने की जरूरत है। सो नीड बेसिकली मीन जरूरत, और नीड हमारा एक सेमी मोडाल भी है, क्योंकि ये कई बार सेंटेंसेस में एज अ मेन वर्ब भी यूज होगा, जैसे आई नीड दिस बुक, तो यहाँ पर नीड क्या हो गया, मेरा वर्ब हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये मोडाल वर्ब नहीं है। पर यू नीड टू कंप्लीट दिस टास्क, ये नीड टू यहाँ पर मोडाल है, बिकॉज इट्स टेलिंग कि ये नेसेसिटी है, आपको ये काम करना होगा, ठीक है। और हम इसको नेगेटिव स्टेटमेंट्स में भी यूज करते हैं, यू नीड नॉट टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको कई बार नेगेटिव स्टेटमेंट्स में भी यूज करते हैं। ज्यादातर हमारा जो नीड टू है वो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही यूज होता है, जैसे डेयर, है ना। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट मोडाल की, जो है डेयर। मेरा लास्ट मोडाल है डेयर। डेयर का मतलब होता है बोल्ड और करेजियस, हिंदी में मैं बोल सकती हूँ इसको हिम्मत, ठीक है। जनरली डेयर जो है ये भी एक सेमी मोडाल है, क्योंकि ये एज अ मेन वर्ब भी एक्ट करता है कहीं जगह, और कहीं कहीं पर एज अ मोडाल वर्ब। तो डेयर का मतलब हुआ हिम्मत। जनरली इसको हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस में ही यूज करते हैं, ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही यूज होता है। डू नॉट डेयर टू टॉक टू मी, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की, हिम्मत भी मत करना। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आई डेयर नॉट डिस्टर्ब देम, मेरी हिम्मत नहीं है उनको तंग करने की, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आल्सो यू कैन सी कि ये जो डेयर है ये कहां पर यूज हो रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में यूज हो रहा है, राइट। तो ये थे मेरे मोडाल्स, आई होप आपको क्लियर होगा। आप अगर इस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे तो नॉट इवन इन योर ग्रेड 10th, ग्रेड 5 से 10th के एग्जाम्स तो छोड़ो, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैंने पूरा डिटेल में करवाया आपको ये टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। प्लीज मेंशन इन कमेंट्स इफ यू लाइक इट, बिकॉज यू नो एवरीवन लव्स एप्रिसिएशन। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट में। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी है तो प्लीज बताइएगा, बिकॉज वी ऑल आर हियर टू लर्न। तो मैं ऑब्वियसली उसको लर्न करके अप्लाई करूंगी, एंड विल कंटिन्यू, आई विल कंटिन्यू इन माय फर्दर वीडियोस, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है जो भी मैं करा रही हूँ, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज जितना आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उतना जल्दी आप वीडियोस को देख पाएंगे, और आपके पास वैसे भी प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम आने वाला है समर ब्रेक में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपको मोडाल ऑक्सिलरीज का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे।